एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईशू। दिस इज मी इशमीत कौर। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी साइंस क्लास 7th बुक का चैप्टर नंबर 15 जो कि है लाइट। तो इस चैप्टर के काफी सारे बच्चों की मुझे कमेंट्स आए थे, अमन, सिमर, दर्शन, काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम आप इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 15 लाइट। तो आज की वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है चैप्टर की। तो वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट क्या होगी, मतलब लाइट क्या होता है। लाइट होती है रोशनी। लाइट के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, जैसे हम नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट आती कहां से, सब कुछ पढ़ेंगे। हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड देयर एप्लीकेशंस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, चैप्टर करते हैं स्टार्ट। Yes. So just like heat, light is also a form of energy. Heat की तरह ही जो light होती है is just like a form of energy. Light, heat की तरह ही जैसे जो light होती है वो energy form होती है। एक मिनट। Yes. So we cannot see the light, but we can see the objects on which it fall. हमने कभी light देखी क्या? किसी ने light देखी है? No. किसी ने भी लाइट नहीं देखी, लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो हम उसको देख सकते कि हाँ, जैसे हमने आज तक एयर को फील नहीं करा, ऑब्वियसली हमने लाइट को आज तक फील करा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे बल्ब लगा होता है, ट्यूबलाइट्स लगी होती है, जब वो किसी चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है तो हम तो पता चलता है कि अच्छा ये लाइट है, ये लाइट हो रही है इधर। तो वो ये कह रहे हैं वी कैन नॉट सी द लाइट बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट फॉल्स। थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन बताई। बेसिकली जो मैं समझा रही हूँ आपको, आपकी बुक में इंट्रोडक्शन है, उसी में से मैंने बेसिक से पॉइंट्स निकाले हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। बहुत इजी एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से समझना। इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि आके जब भी हम लाइट के बारे में अगर आपसे कोई डिफाइन पूछ ले एनीथिंग, तो आपको पता हो कि क्या होती है, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट एंड एनीथिंग एल्स। देखो, you see this ray of light because it falls on the dust and other minute particles present in the room and lights them up. देखो, एक सिंपल सा ना, मैंने यहाँ एक एक्टिविटी ली है। दिस इज योर एक्टिविटी ऑन योर बुक। आपकी बुक के अंदर है ये एक्टिविटी, ये वाली, दिस वन। ओके, सो यहाँ मैंने एक डायग्राम क्रिएट करा है जिसमें एक रूम है और वो पूरा डार्क है। जस्ट सारी लाइट्स ऑफ कर दो अपने रूम की। ओके, ये पूरा डार्क रूम है एंड यहाँ एक डोर है। ये पूरा रूम है, इसके अंदर एक डोर है जिसमें से थोड़ा सा डोर ओपन हुआ है एंड जस्ट उसमें से आप देख रहे हो यहाँ एक लाइट पास हो रही है, एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ गोल्डन सनलाइट पास थ्रू। ये रूम से आप, होता है ना जब भी रूम डार्क होता है या फिर लाइट गई होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये थोड़ी सी खिड़की खोल दो रूम की, तो उसमें से जो रे ऑफ लाइट है सनलाइट की वो जस्ट पास हो रही होती है, कुछ इस तरह। तो उसमें से अब आप देख रहे हो ये ब्लैक 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 क्या है, ये है हमारे डस्ट पार्टिकल्स। आपने ये चीज तो हम सबने नोटिस करी होगी। कुछ भी लो, आप पूरा रूम डार्क कर दो, जस्ट उसमें से फ्लैशलाइट अपने फोन की ऑन करो, कुछ भी मतलब कहीं भी रखो, जैसे कहीं भी आप अपने से फ्लैशलाइट रखो, और फिर अब देखना इस हवा में भी ना वो जो छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे वो हमें इस टाइम नहीं दिख रहे, इस टाइम हमारे आसपास घूम रहे हैं, बट वी कैन नॉट सी देम। हम कब देख पाते हैं? जब हम पूरे लाइट्स ऑफ कर देते हैं, फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, उससे देख पाते। जो फ्लैशलाइट है, जो आजकल तो वो मैन मेड है, बट पहले वो चीज सनलाइट, रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ यहाँ मैं। वो फ्लैशलाइट मींस सन की जो लाइट है वो रूम में थोड़ी थोड़ी पड़ रही है इस एक्टिविटी में। और ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो बच्चों, ये है आपके डस्ट पार्टिकल्स। व्हाट आर दे आर कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको आप कण भी कहते हो, मिट्टी के कण जिनको कहते हो, तो वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जिनको मैंने इसे ब्लैक से करा। एंड दिस इज अ रे ऑफ लाइट। रे है ये, क्या है? रे ऑफ सनलाइट। सो अगर आपसे रे ऑफ सनलाइट की डेफिनेशन आ जाए तो आप इजीली बता सकते हो बच्चों। एंड दिस इज योर डस्ट पार्टिकल्स। तो वो यही शो करना चाह रहा है कि यू सी दिस रे ऑफ सनलाइट बिकॉज आप ये रे ऑफ सनलाइट देख पा रहे हो क्योंकि इट फॉल्स ऑन द डस्ट एंड अदर मिनट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द रूम एंड लाइट्स देम अप। देखो, वो कह रहा है कि आप ना ये सनलाइट देख पा रहे हो। मैं इधर से दिखाती हूँ जो ज्यादा बड़ा सा हो रहेगा। ये देखो, आप ये सनलाइट देख पा रहे हो बिकॉज ये पूरा रूम डार्क है और इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बच्चों आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे मिट्टी के कण। बट अगर मैं इस रूम की लाइट ऑन कर देती हूँ, जस्ट ये ब्राइट हो जाएगा, पूरा रूम की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो क्या डस्ट पार्टिकल्स देख पाओगे? अभी मेरे रूम की लाइट्स ऑन है, तो क्या आप यहाँ डस्ट पार्टिकल्स देख पा रहे हो? जहां बैठे हो
वहां रूम ड्राइंग रूम की लाइट्स ऑन करो, नहीं देख पाओगे डस्ट पार्टिकल्स। लेकिन अगर यही चीज आप लाइट्स ऑफ कर दोगे, जैसे आपकी रे ऑफ सनलाइट आ रही है, जैसे मैनमेड रिसोर्स जैसे आप ले सकते हो, फ्लैश लाइट ले सकते हो, उसको करो, फिर आपको दिखेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि लाइट जो है, हम वो जब ऑब्जेक्ट्स पे फॉल होती है तब हम उसको, इसके प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं, बट हम उसको देख नहीं पाते। ओके, समझ में आ रहा है? इन्हें एक्टिविटी की हेल्प से भी आपको समझा दिए। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट्स। इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वायरी आ रही है आपके माइंड में किसी वर्ड से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको ज्यादा उस पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ वी गोइंग अप टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोर्सेज ऑफ लाइट। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है? मीन्स लाइट का सोर्स क्या है, लाइट आती किससे है? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज नोन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट देता है ऑब्वियसली इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ कुछ कोर्स, जैसे मतलब हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब उस चीज का आउटपुट जो हमें देता है, वो हमें जो आउट करता है, दैट गिव्स अस, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब सोर्स क्या है लाइट का? सो ओके, सो बेसिकली सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन क्लासेस। सो दो टाइप्स के हमारे सोर्सेज होते हैं लाइट्स के। द फर्स्ट वन इज नेचुरल, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट। द सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल और ह्यूमन मेड दो हमारे सोर्स ऑफ लाइट्स होते हैं जिससे हमारी लाइट पास थ्रू होती है। तो नेचुरल क्या होता है? नेचुरल अगर हम सोर्स ऑफ लाइट बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सबको तो पता ही है, सन। ओके, सो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ नेचुरल और ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो नाउ मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ सोर्सेज ऑफ लाइट में जो हमारे दो टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल वन और दूसरा है हमारा ह्यूमन मेड। इसके पता मतलब वर्डिंग से ही पता चल गया होगा कि मतलब क्या है। ऑब्वियसली इसका ये ना डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो जो मैं करवाती हूँ ना प्लीज एक बार नोट डाउन जरूर कर लिया करो आपके फ्यूचर के लिए। जब भी आप इसको ना नोट्स बना के रख लिया करो, तब भी हम चैप्टर पढ़े, क्वेश्चंस वगैरह इसके याद करें तो हमें पता हो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, हमें रिमाइंड आ जाए। सो ओके, नेचुरल वन क्या होता है? नेचुरल जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ओके। तो जो नेचुरल हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ऑब्वियसली इसका एग्जांपल है सन। सन जो है हमें लाइट देता है, सन ही हमारा सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जांपल है सोर्स ऑफ लाइट का। बट अब आप बहुत सारे बच्चे पूछोगे कि मैम स्टार्स भी तो है। स्टार्स है, बट स्टार्स क्या है? अर्थ से बहुत दूर है। ये अर्थ है, ये सन है, और स्टार्स बहुत दूर है अर्थ की। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वन हुआ वो तो सन ही हुआ ना, और स्टार्स बहुत दूर है तो इतनी वो लाइट नहीं दे पाते अर्थ को। ओके, तो वो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है बुक में कि दैट इज द stars also emit light but as they are too far to us from earth, the earth वो receive very poor little from them। अर्थ जो है वो बहुत कम, ऐसा नहीं करती नहीं है बट करती है। स्टार्स हमें देते हैं लाइट बट बहुत लिटल बहुत पुअर देते हैं। बट जो सन है, सन इज अ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट विच इज नेचुरल। सन तो नेचुरल है, भगवान ने बनाया, कुदरती है, ये है ना। सो अब आपको समझ में आ गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। क्वेश्चन बने तो आप बता सकते हो इसका आंसर। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में हमारे कितने सारे एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो, बल्ब है, ट्यूब्स है, कैंडल्स है, ये सब ह्यूमन मेड, ये इंसान ने ही बनाया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कैंडल्स, और बल्ब्स ले लो, रिंग लाइट ले लो, मतलब बल्ब्स और ट्यूब्स ले लो, ये सारे क्या है? ह्यूमन मेड ही तो है, इंसानों ने ही बनाया। भगवान ने थोड़ी, पहले ये थोड़ी चलते थे कैंडल, भगवान ने थोड़ी बनाई है, बल्ब भगवान ने थोड़ी बनाया। नेचुरल तो यही है ना हमारा, जैसे सन हो गया, यही है ना हमारा नेचुरल वन। और स्टार्स का मैंने आपको बता ही दिया कि स्टार्स क्यों नहीं है हमारे इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें लाइट कम देते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ लाइट ट्रेवल्स। लाइट जो है वो ट्रेवल कैसे करती है। सो लेट्स डू दिस। ओके, सो नाउ हाउ लाइट ट्रेवल, जो लाइट है वो ट्रेवल कैसे करती है, अब हम ये पढ़ेंगे।
तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मीन्स ये जो लाइट है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट वन लाइन पे वो ट्रेवल करती है लाइट। ओके, सो नेक्स्ट उन्होंने यह बताया द स्ट्रेट पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवल। जो स्ट्रेट पाथ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वेट थोड़ा सा मैं आपको नीट से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि लाइट है, दिस इज लाइट, वो कह रहा है द स्ट्रेट पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवल। जो स्ट्रेट पाथ होता है, हमेशा ध्यान रखना, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रेट पाथ होता है उसको हम कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रे ऑफ लाइट। तो मतलब इस पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। और अगर कलेक्शन ऑफ लाइट, रे इज कॉल्ड बीम। देखो अगर कलेक्शन हो जाए, मतलब ये एक लाइट है, ये दूसरी आ जाए, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, मतलब अगर कलेक्शन ऑफ लाइट्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं बीम। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड विद दिस कि हाउ लाइट ट्रेवल कैसे करती है, मैं समझ में आ गया। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था बच्चों, लास्ट के सिर्फ हमारे 2-3 टॉपिक्स ही रह गए हैं, दैट व्हाट आर वर्चुअल, लेटरल एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स, जो हमारे लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, फिर हम वो कवर कर लेते हैं, एंड देन हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर अभी तक आपको कोई डाउट आता है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो चलिए गाइस बच्चों, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वर्चुअल इमेज और व्हाट इज रियल इमेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है आपका, तो इसको ध्यान से समझना कि दैट व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इमेजेस दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती है, मतलब एक स्क्रीन है उसके ऊपर अगर इमेज नहीं आ रही, कुछ मिरर्स होते हैं ना, जैसे एक आपने अपनी फोटो ऐसा आप देख रहे हो मिरर पे, बट आपकी स्क्रीन मिरर पे नहीं आ रही है, आपकी फोटो मिरर पे नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन एक तरफा व्हाट इज रियल इमेज, इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। जो हमारे जो घर के नॉर्मली मिरर्स होते हैं, जब हम उनमें देखते हैं तो जस्ट हमारे सामने वो आती है, फोटो रिफ्लेक्ट होती है, तो दैट इज रियल इमेज, हमारी असली की इमेज है। उसको हम कहते हैं इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है दैट आर नोन एज रियल इमेज, एंड जो इमेजेस स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। लेट मी गिव यू डायग्राम कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, दिस इज द स्क्रीन। अगर इस पे मान लो मैंने एक चीज बनाती हूँ, चलो अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, स्टडी विद इशू। स्टडी विद इशू मैंने लिखा है, तो ये स्टडी विद इशू की इमेज बनी हुई है। बट अगर ये सेम टू सेम यहाँ कॉपी होती है, यहां भी लिखा हुआ आता है स्टडी विद इशू, तो दिस इज कॉल्ड, ये इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ये इमेज है, ये इसकी रिफ्लेक्शन डाल रही है, मतलब ये सामने मिरर है, ये रियल इमेज है, ये मिरर है। तो अगर ये इफेक्ट हो रही है, सो दिस इज नोन एज रियल इमेज। जो स्क्रीन पे आ जाती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। तो ये तो बच्चों मेरा एक चैनल है स्टडी विद इशू, लेकिन मेरा एक और चैनल है बच्चों कुक विद इशू के नेम से। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं वहां बहुत ही यमी डिलिशियस सी रेसिपीज अपलोड करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी स्टडी विद इशू के व्यूवर्स भी जाके वहां देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऐसे ही मैं आपको एक अपना कुक विद इशू का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऐसा थोड़ा सा सिमिलर एग्जाम्पल, फेमिलियर एग्जाम्पल लेते तो हमें इजीली हो भी जाता है। ये देखो, मान लो एक मिरर है, एक यहाँ पे मिरर है, दिस इज अ मिरर है, या इमेज फॉर्म हो रही है, कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, जो भी मैं लिखूंगी। यहाँ मैंने लिखा कुक विद इशू, मेरे चैनल का नेम कुक विद इशू। तो जितना आपने स्टडी विद इशू में प्यार दिखाया, उतना ही आप कुक विद इशू में भी प्यार दिखाना। वहां मैं बहुत ही यमी रेसिपीज अपलोड करती हूँ। ओके, सो कुक विद इशू मैंने एक इमेज यहाँ लिखा, मैंने एक स्क्रीन पे, अब ये रिफ्लेक्ट यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, मैंने इसको सामने रखा, एक तरफ यहाँ कुक विद इशू, एक तरफ मेरा मिरर है, बट वो रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इट मीन्स दिस इज अ वर्चुअल इमेज। दिस इज अ वर्चुअल इमेज। आई होप आप सबको समझ में आ गया कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का डिफरेंस क्या है, ये है क्या चीज। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, रियल इमेज में स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है,
वर्चुअल इमेज में फॉर्म नहीं होती है। तो कुक विद ईशू, स्टडी विद ईशू का एग्जांपल दे दिया कि ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ। ओके, सो अभी तक कोई भी डाउट लगता है ये नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। जैसे अमन, सिमर, काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि लाइट चैप्टर की लाओ, जो भी आपको नीड है चैप्टर वो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, डोंट बी वरीड। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ओके, कन्वेक्स, कॉनकेव, ओके, बहुत सारे कॉनकेव कन्वेक्स वाला टॉपिक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक ही, बट हाँ हम फिर भी कवर करेंगे। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हो। कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कॉनकेव लेंस क्या होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। इसी तरह होते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कॉनकेव मिरर भी होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर भी होते हैं। तो लेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे फिर मिरर पे भी आ जाएंगे। ओके, सो कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? बेसिकली द लेंस थिकर एट द एजेस। थिकर मीन्स मोटा। एक लेंस है वो एजेस से बहुत मोटा है। एजेस उसकी क्या है? ये एजेस है, ये एजेस क्या है उसकी? बहुत ज्यादा थिक है, मोटी है। एंड दूसरी तरफ एंड थिनर एट द सेंटर, और वो बीच में से बहुत पतला है, लाइक दिस, कुछ इस शेप में। गूगल कर लीजिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। तो अगर आप गूगल करोगे तो आपके पास भी सेम ऐसी कुछ इमेज आएगी कि जो लेंस थिकर हुए एजेस से, मोटा हुए एजेस से एंड थिनर एट द सेंटर, और बीच में से वो थिन हुए, पतला हुए, उसकी शेप पतली हुए। ये आपके बुक में भी काफी सारे एग्जांपल्स गिवन है इसके, कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस के। तो आप यहाँ देख सकते हो काफी सारे एग्जांपल्स है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये देखो एक डायग्राम के थ्रू, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला मतलब बीच में से ये कैसे थिकर है, आपका एजेस में से कैसे थिकर है और बीच में से कैसे पतला सा है, थिन है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल बन सकता है, लाइक दिस। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी सी ऐसी है, बाकी आप बुक में भी देख सकते हो एक बार। और कॉनकेव बिल्कुल अपोजिट होता है इसके, ये चीज ध्यान रखना। द लेंस थिनर एट द एजेस। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह होता है ये। एक मिनट, बीच में से ये तो होता है थिकर, यहां से होता है मोटा, और इधर से होते हैं एजेस के क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो मतलब कॉनकेव भी समझ में आ गया, एजेस है हमारे थिकर और जो थिन है वो हमारा सेंटर है। बुक में एग्जांपल है, बहुत ड्राइंग के डायग्राम है इसका, बहुत इजीली समझ सकती हो। कॉन्वेक्स में सेम उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिशन में आ जाएगा कि जो आपके थिनर है वो है एजेस, पतले पतले हमारे एजेस है, कम पतले हैं, और जो थिकर है अब आपका वो दिस इज योर सेंटर। सेंटर हमारा मोटा है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपने लेंसेस पढ़ लिए, अब इसी तरह हम पढ़ेंगे इसके मिरर्स। तो मिरर्स पढ़ने से पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हम सबसे पहले कवर करेंगे टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि अगर वो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स होते क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स कवर दिस टॉपिक आल्सो। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अगर आपको स्पेरिकल समझ में आ गया ना तो जस्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तो सबसे ज्यादा इजी है इस बुक में। देखो, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर्स? स्पेरिकल मिरर्स आर दो मिरर्स विद कर्व्ड सरफेस। जिन मिरर्स का कर्व सरफेस होता है, कर्व मीन्स थोड़ा सा मुड़ा हुआ सरफेस होता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, सो उसको हम कहते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो ये स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बताया गया है कि कर्व सरफेस वाले मिरर्स को हम स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं। एंड स्पेरिकल मिरर्स विच क्रिएट इमेज। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो इमेज क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, मिरर तो इमेज तो क्रिएट करेगा ही। ये हमारा इमेज है, उसको इन्होंने क्रिएट करा, तो मान लीजिए ऐसा कुछ लिखे तो इमेज को क्रिएट करा। बट वो कह रहा है बट लेकिन दैट आर नॉट सेम एज अ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें समझने वाली कि जो स्पेरिकल मिरर्स होती हैं वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए मेरे पास ये स्केच पेन है, ये एक डस्टर है। सो सामने मैंने मिरर क्रिएट कर दिया, स्पेरिकल मिरर क्रिएट करा है, तो उसमें ना रिफ्लेक्ट होके ये नहीं, ये आएगा, खाली डस्टर नहीं आएगा मेरे पास। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सेम इमेज क्रिएट नहीं करते, वो ज्यादातर सेम नहीं करते। सॉरी।
तो वो कह रहा है बिल्कुल सेम इमेज क्रिएट नहीं करते। देखो मैं आपको बहुत इजी, आपके बुक में ना काफी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे स्पेरिकल इमेज क्रिएट करते हैं बट नहीं करते, तो काफी सारे डायग्राम्स वगैरह, तो आप वो देख लीजिएगा लर्निंग साइंस आपकी वाली बुक में, तो उसमें काफी सब कुछ दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं करते, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं करते क्रिएट, तो उनको हम कहते हैं स्पेरिकल मिरर्स। देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है? कॉनकेव मिरर वो मिरर्स होते हैं इनर सरफेस, अंदर का सरफेस जो होता है स्पेरिकल मिरर्स का, उनको हम कहते हैं, मतलब अंदर के सरफेस को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर किनको कहते हैं? आउटर सरफेस, मतलब बाहरी सरफेस को। मान लो ये जस्ट, हाँ एग्जाम्पल दू पूरा बॉडी फिल्म में, ये तो समझ में आ गया था ना आपको। देखो मान लो ये एक, हाँ ये एक मिरर है, इसका अंदर का जो सरफेस होएगा वो तो हमारा होएगा कॉनकेव, लेकिन जो बाहर का होएगा द आउटर वन, इनर वन तो कॉनकेव हो गया, बट जो आउटर वन है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। समझ में आ गया बच्चों? तो यही आपका चैप्टर होता है फिनिश। तो बाकी हमारा चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो ही चुका है। तो बच्चों दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो है। वो आपको वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स जो भी हैं आपके, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ पाए। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। स्टडी विद ईशू के साथ साथ बुक विद ईशू का तो मैंने आपको बता ही दी है, लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत यमी यमी रेसिपीज के लिए। तो गाइस यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है कि मैंने अपलोड नहीं करी है, रह गई है बाय मिस्टेक, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई भी डाउट लगता है लाइट रिलेटेड चैप्टर से तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बुक विद ईशू एंड स्टडी विद ईशू। बाय बाय ऑल, टेक केयर।